लगातार छात्र हितों पर, नौजवान हितों पर हमला हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से 12-13 की जो वैकेंसीज है वो भी नहीं भरा जा रहा है, उसकी भी परीक्षा और परीक्षा फल लंबित है। तो बहुत ही बुरे दौर में विद्यार्थी और विद्यार्थियों का भविष्य वो अटका हुआ है, जिसके खिलाफ में एआईएसएफ एआईवाईएफ लगातार लड़ रहा है। और उसी लड़ाई के एक आगे बढ़ते हुए कदम के रूप में आज विधानसभा का घेराव रखा गया है। और ये अभी भी छात्र नौजवानों का ये अंगराई है, और अगर बिहार की सरकार नहीं सुनती है इन मांगों को, तो ये जो छात्र नौजवानों का जो सैलाब है, ये सैलाब आगे इन तमाम फाटकों को तोड़ने का काम करेगा और अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए इस सरकार को जो भी चोट देने की जरूरत पड़ेगी उस चोट को देने का काम करेगा। ये तो अपने आप में जाहिर बात है, इसीलिए बिहार को इन लोगों ने बीमारू राज बना करके रख दिया है। यहाँ के बच्चों का कोई भविष्य यहाँ नहीं है, इसलिए वो जाते हैं, अपना जान संकट में लेकर के दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं, और लगातार यह हाल बना हुआ है। यहाँ जो जिस तरह के विश्वविद्यालय होने चाहिए, जिस तरह के शिक्षण संस्थान होना चाहिए, जिस तरह का उद्योग धंधा यहाँ बनाना चाहिए, इसका कोई फिक्र नहीं है। और बिहार को पूरा का पूरा देश की सरकार भी जो है वो लूट का अड्डा बना करके रखे हुए है, चाहे वो यहाँ के संसाधनों का लूट हो, चाहे यहाँ के श्रम शक्ति का लूट हो। यहाँ के जो मेधावी जो विद्यार्थी हैं वो बाहर जाकर के कमा लेते हैं, लेकिन बिहार में उनको काम नहीं मिलता है, तो उनके श्रम शक्ति की वो लूट होती है, उनका भयंकर शोषण होता है, और बिहार की सरकार चुप रहती है, मौन रहती है। तो उसके खिलाफ में हम सबको वो लड़ना होगा, बिहार के छात्र युवाओं को एकजुट होना होगा और इस संघर्ष को बढ़ाना होगा, यही रास्ता है। कई राज्यों का जो है परिणाम आने वाला है, उस परिणाम पर आपका क्या विचार है? देखिए, परिणाम तो जो भी आए वो देखना है। सबसे बड़ा सवाल है कि जनता की गोलबंदी बन रही है कि नहीं बन रही है, जनता की जागरूकता बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मान लीजिए कि परिणाम में सत्ता पक्ष के विपक्ष में भी जाता हो, लेकिन जब तक चेतना नहीं बनेगी हमारे मजदूर किसानों की, उनकी एकता नहीं बनेगी, तब तक कोई भी जो परिणाम है वो जनता के पक्ष में बहुत कारगर नहीं होगा। क्योंकि सवाल जो है वो शासक वर्ग का है, शासक वर्ग एक ही है, सत्ता नहीं बदल रही है, सरकारें बदल जाती हैं। तो सत्ता को बदलने की लड़ाई को मजबूत करना होगा, और जब तक सत्ता को बदलने की लड़ाई मजबूत नहीं होगी तब तक इस तरह का हाल बना रहेगा। धन्यवाद।